सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास किसी भाई ने कुछ समय पूर्व में मेरे से एक सवाल किया था। सवाल ये है, हमारा कैथोलिक चर्च जो इवोल्यूशन थियरी जो होता है, परिणाम सिद्धांत, उसको स्वीकार करता है कि नहीं। परिणाम सिद्धांत, इवोल्यूशन थियरी, हमें मालूम है एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन का एक थियरी है, इवोल्यूशन थियरी या परिणाम सिद्धांत। परिणाम सिद्धांत का मतलब है, सबसे पहले कोई एक कीड़ा मकोड़ा था, वो 1000 वर्ष के बाद वो रूपांतरित होते होते भेड़ बकरी बन गया, जंगली जानवर बन गया, बंदर बन गया, इसके बाद बंदर से मनुष्य बन गया। इस प्रकार परिणाम होते जा रहे हैं, मतलब हजारों लाखों वर्षों के बाद ये परिवर्तन होते होते आ रहा है। और इस प्रकार मनुष्य जो है बंदर से बना है, इस प्रकार का कुछ बातें सिखाते हैं। ये है परिणाम सिद्धांत या एवोल्यूशन थियरी कहते हैं। ये कब से शुरू है? अनेकों वर्षों से। केवल ये नहीं है चार्ल्स डार्विन नहीं, चार्ल्स डार्विन के पूर्व में भी अनेकों लोग इस प्रकार का मिलता जुलता बातें सिखाते हुए आए हैं साइंस में। लेकिन जो चार्ल्स डार्विन ने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑफिशियली वो डिक्लेयर किया, क्योंकि उन्होंने 1859 में 1859 में इस एवोल्यूशन थियरी के ऊपर एक किताब पब्लिश किया। उस किताब का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बोल करके। किस प्रकार एक एक मनुष्य कैसे बना या किसी जानवर कैसे बना, किस रूप में था उसका पूर्वज लोग, उसको दिखाते हुए ये एक ऐसा सिद्धांत को, एक थियरी को उन्होंने सिखाना शुरू किया। उसका एक किताब, कहने को साइंटिस्ट अपने बुद्धि के साथ उसको एक्सेप्ट किया। अब ये सवाल है, क्या कैथोलिक चर्च इस पर विश्वास करते हैं? बाइबल के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और अध्याय 2, ये 2 अध्यायों के द्वारा सारे संसार की सृष्टि करता ईश्वर है करके, और ईश्वर ने जीव जंतुओं पशुओं सबकी सृष्टि किया है। विशेषकर अध्याय 2 के अंदर मनुष्य को और जानवर को मिट्टी से बनाया, ये भी लिखा हुआ है। तो डार्विन का ये जो परिणाम सिद्धांत, जो इवोल्यूशन थियरी को, क्या हम लोग क्रिश्चियन लोग, विशेषकर कैथोलिक चर्च, इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं? यदि एक उत्तर डायरेक्ट दूं तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन नहीं भी नहीं। चर्च क्या सिखाते हैं ये भी सीखने की जरूरत है। चर्च का कुछ ओपन टीचिंग है, उसके अनुसार अगर देखें, इसलिए कई लोग विशेषकर पेंटिकोस्टल कलीसिया वगैरह कैथोलिक चर्च के खिलाफ कई वीडियोस इसी के ऊपर, परिणाम सिद्धांत को कैथोलिक चर्च मानते हैं
कैथोलिक चर्च बोलते हैं बंदर से मनुष्य बना, ऐसा ऐसा कर करके टीचिंग का वीडियोस लोग देख रहा है। हो सकता है ये जिस व्यक्ति ने मुझे पूछा उन्होंने भी ऐसा कोई वीडियो देख करके सवाल किया होगा, क्योंकि अनेकों ऐसा वीडियो चर्च के ऊपर अटैक करने के लिए कैथोलिक चर्च इस एवोल्यूशन थियोरी को स्वीकार किया और बंदर से मनुष्य बना है ये टीचिंग कर रहा है करके बोल रहा है। ये गलत है। कैथोलिक चर्च एवोल्यूशन थियोरी के खिलाफ नहीं है। यदि साइंस उसका प्रूफ कर सकता है, साइंस के साथ है। बाइबल साइंस के खिलाफ नहीं है और बाइबल साइंस को सिखा भी नहीं रहा है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में जो सृष्टि का वर्णन किया है, मैं इसे पूर्व में इसका क्लास ले चुका। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का क्या अर्थ है, अध्याय 2 का क्या अर्थ है, क्योंकि दोनों जगहों पर सृष्टि का वर्णन अलग अलग तरीके से क्यों ऐसा लिखा है, यह सबका क्लास हम लोगों का हो चुका है। उसके अंदर मैंने ये बता करके दिया, एक उद्देश्य, मेन उद्देश्य है, सारे जगत का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। ईश्वर से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है, ये बताना बाइबल का उन अध्यायों का उद्देश्य था। कैसे सृष्टि हुआ, सृष्टि में कितना टाइम लेगा, ये सब बताने का उद्देश्य नहीं है। उसको साइंटिफिकली प्रूफ करके बताने के लिए नहीं है। बाइबल में वहां पर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कर करके लिखा। यदि हम लोग आज सोचेंगे मंडे को ये बनाया, ट्यूसडे को अगला, तीसरा वेडनेसडे, ऐसा सोचना ये गलत है। क्योंकि जो बाइबल में लिखा हुआ वहां उन चीजों को लिखा हुआ उसको उसी वचन के रूप में हमें नहीं देखना है। हमें देखना है ये सारे सृष्टि ईश्वर ने किया। अभी मान लो परिणाम सिद्धांत के अनुसार, एवोल्यूशन थियरी के अनुसार, यदि एक छोटा सा कीड़ा ये बढ़ करके ये आगे चल करके 4 पैरों में चलने वाला एक जानवर बन सकता है, इसको प्रूफ करेगा। चर्च इसके खिलाफ नहीं है। चर्च ने ये जो छोटा सा जो कीड़ा जो सृष्टि किया, उसको किसने सृष्टि किया? परिणाम सिद्धांत के खिलाफ चर्च नहीं जा रहे। यदि इवोल्यूशन में किसी को परिवर्तन हो रहा है, मान लो पहले पूंछ वाला बंदर था, उसका पूंछ कटना शुरू हो गया, पूंछ के बगैर वाला बंदर चलना शुरू किया, चर्च या बाइबल ये नहीं बता रहा ऐसा नहीं हो सकता है करके। बाइबल ये सिखाता है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कुछ लोग इस परिणाम सिद्धांत के आड़ में बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 19 को कोट करते हैं। वहां पर यदि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 19 को हमें मालूम है, उससे पूर्व में ही पूरा इस्राएल जनता के विषय में वर्णन करते हुए आया, किस प्रकार ईश्वर ने इस्राएल जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचा करके लाया। इसके विषय में अध्याय 16 से पढ़ सकते हैं हम लोग, क्या क्या चमत्कार दिखा करके विपत्तियों के द्वारा प्रभु ने इस्राएलियों को बचाया और लाल समुद्र को पार करके, अध्याय 19 से वहां हुई, लाल समुद्र को पार कर मरुभूमि में प्रवेश किया। इसके बाद भोजन नहीं था, भोजन कहां से मिला? आकाश से मन्ना बरसा करके दिया। तो ये सब एक असाधारण कार्य है। बाइबल बता रहा है ना, असाधारण कार्य जो हमारे बुद्धि के परे हैं, वो कार्य प्रभु ने कर करके दिखाया। तो प्रभु इस प्रकार का कार्य कर सकता है। अभी मैंने वाक्य 19 के विषय में बोला, उसको भी थोड़ा पढ़ लेता हूं, क्योंकि थलचर जलचर बन गए, थलचर जलचर बन गए और तैरने वाली भूमि पर चलते थे। एक प्रकार देखेगा तो कोई बोलेगा ये तो परिणाम सिद्धांत हो गया।
इवोल्यूशनरी थियरी, यहां लिखा है थलचर जलचर में नहीं। थल में चलने वाला जो जीव जंतु जल में चलने वाला बनेंगे, और पानी में जो तैरते थे वो भूमि पर चलने वाला। इसको पकड़ करके कई लोग ये परिणाम सिद्धांत एवोल्यूशन थियरी है, इसके अनुसार बाइबल भी सिद्ध कर रहा है, ये बोलना ये गलत है। क्योंकि इस एक शब्द को पकड़ करके हमें पूरा एवोल्यूशन थियरी इधर आ गया बोल करके नहीं। इसलिए मैंने बोला अध्याय 16 से लेकर के पढ़ करके आना, वहां हमें पता चलता है ये जो मिस्रियों के साथ और इस्राएल जनता को किस प्रकार मिस्र देश से छुड़ाया, आजाद किया, मुक्त किया, उसके वर्णन करने के बाद इस प्रकार का टिप्पणी किया। वो प्रभु के शक्ति सामर्थ्य को प्रकट करने वाला शब्द है। ये चार्ल्स डार्विन का परिणाम सिद्धांत नहीं है, इवोल्यूशन थ्योरी नहीं है। तो उसको वो इस प्रकार बताना और सिखाना सबसे पहले गलत है। जैसे मैंने बोला है, चर्च अर्थात हम लोग जो बाइबल में जो विश्वास करते हुए, वो साइंस के विरुद्ध नहीं होता है, बिल्कुल साइंस नहीं होता, साइंस के विरुद्ध। चर्च ऑफिशियली कुछ बातें सिखा कर देता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 293 के अंदर साफ साफ चर्च सिखाता है सब कुछ की सृष्टिकर्ता ईश्वर है। अपने सृष्टि कर्म का ये जो वर्णन किया है, उसके द्वारा प्रभु अपने महिमा को सृष्टि के द्वारा प्रकट करता है। ईश्वरीय महिमा सृष्टि के द्वारा प्रकट करता है, इसलिए सारे सृष्टि प्रभु की महिमा को प्रकट करने वाला है। ईश्वर उसका सृष्टि करता है। दूसरी बात, जो साइंस जो भी बातें सिखा रहा है, बता रहा है, साइंस जरूर खोज करना चाहिए, उसको कैथोलिक चर्च प्रमोट भी करते हैं। सही जो जांच करना कैथोलिक चर्च उसका प्रमोट करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए हमारा चर्च का कैथोलिक साइंटिस्ट है, कई चीजों का खोज करने वाला साइंटिस्ट कैथोलिक चर्च का है। तो इसको चर्च साइंस के खिलाफ नहीं है, बल्कि साइंस को न्याय की रीति से जिस प्रकार एक मनुष्य के साथ बर्ताव करना है, इस प्रकार हम किसी भी प्रकार का साइंटिफिक ऐसा जांच कर करके इस एवोल्यूशन का थियरी को भी हम सीख सकता है। अगर एवोल्यूशन थियरी के अंदर मान लो एग्जाम्पल के लिए बंदर से मनुष्य बन गया, एक कर करके बता रहा है, तो उस बंदर कहां से आया? कहीं से भी हो, जो फर्स्ट जो कीड़ा जो मकोड़ा जो भी बना था वो ईश्वर ने ही बनाया है। वो फिर इसके बाद परिणमित हो करके, जैसे जल में चलने वाला इसके बाद जमीन पर चलने वाला बन गया। जल में तैरने वाला था, वो जमीन में चलने वाला, जमीन में चलने वाला बाद में पानी में तैरने वाला बना। इस प्रकार जो बोला है, जो भी परिवर्तन हुआ है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ है, ये चर्च सिखाते हैं। विश्वास केवल भौतिक, ये जो बाहरी जो सृष्टि कैसा है, उसका शरीर कैसा है, केवल इसी को साइंस सिखा, केवल उसी में नहीं है, लेकिन विश्वास जो फेथ जो है, उस सत्य उस घटना का आत्मा के अंदर भी और ईश्वरीयता में भी जाकर के उसको स्टडी करता है। इसलिए फेथ स्टडी, जो विश्वास की जो स्टडी है, वो भौतिक की चीजों में एवं आत्मिक की चीजों में भी हम सीख सकता है। इसके बाद बाइबल के हर एक बात या घटना या वचन लिटरल सेंस से सीखना नहीं चाहिए। हर चीज लिटरल मीनिंग नहीं देगा आपको।
वो जो लिखा हुआ है उसी प्रकार नहीं सोचना है, उसका कुछ और अर्थ के कारण कुछ और बातें बताने के लिए ये बताया होगा। इसलिए बाइबल का सब बातें लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए, ये कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। उदाहरण के लिए जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में जितने भी घटनाएं लिखा है उसी प्रकार चर्च ये भी सिखाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 1 से लेकर के 11वें अध्याय तक प्री हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स हैं, उसको कोई हिस्ट्री नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई समय सीमा नहीं, इसलिए वहां पर लिखा हुआ बातों को लिटरली कभी लेना ही नहीं चाहिए। वो केवल सिंबोलिज्म, हाँ ईश्वर सृष्टि करता है, पाप करेगा तो दंड मिलेगा, ईश्वर के साथ जुड़े रहेगा तो आशीष मिलेगा, ये सिखाने के लिए मैंने उन दिनों में जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक का अध्यायों का कई क्लासों के द्वारा मैंने उसको बता करके भी दिया था। तो इसलिए लिटरल सेंस में लेकर के कई लोग जो सिखाता है वो गलत हो सकता है। इसलिए कैथोलिक चर्च सिखाते हैं हर चीज को लिटरल सेंस में नहीं लेना है, उसका टाइम, टाइप या जगह ये सब साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। इतिहास या साइंस सिखाना बाइबल का काम भी नहीं है, हमें विश्वास सिखाता है, विश्वास के नजर से ही हमें इन चीजों को सीखना चाहिए। लाइफ का ओरिजिन ईश्वर से है, इतना सीखना चाहिए। अभी कैथोलिक चर्च 392 में यह लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया में सृष्टि किया और उसमें मनुष्य में एक आत्मा प्रदान किया, जो पेड़ों में नहीं, जो अन्य जानवरों में नहीं, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया में सृष्टि किया है और मनुष्य को एक आत्मा दिया है। वो आत्मा उसमें सजीव है। पोप फ्रांसिस, हमें मालूम है उनका एक एनसाइक्लिकल है लौदातो सी बोल करके, उसके अंदर साइंस के ऊपर रिसर्च करने का बढ़ावा और उसका इम्पोर्टेंस, किस प्रकार साइंस ऐसी बातों को देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ये सब उस एनसाइक्लिकल के द्वारा संत पापा फ्रांसिस भी बता करके दिया है। इसलिए साइंस और चर्च या बाइबल एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि सही साइंस का खोज कर करके जो सिखा रहा है चर्च उसको स्वीकार भी कर रहा है। इसलिए ये जो सवाल उठाया परिणाम सिद्धांत के विषय में, क्या चर्च उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? साइंस यदि जो प्रूव कर रहा है परिणाम सिद्धांत एवोल्यूशन थियरी है, चर्च उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मनुष्य बिना बंदर से इस प्रकार डायरेक्ट अगर बोलेगा, चर्च उसका खंडन भी करते हैं, चर्च उसका खंडन भी करते हैं, क्योंकि साइंस में जो भी खोज कर करके जो प्रमाणित करता है वो सही है, लेकिन उसके पीछे जो जीवन देने वाला, जो मनुष्य को या जानवर को या कीड़े मकोड़े को जो जीवन आया वो ईश्वर है। ईश्वर से ही जीवन आता है और मनुष्य को जो आत्मा मिला है वो ईश्वर से, वो बाइबल सिखा रहा है, वो सही है, ये भी बता रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जो सवाल किया था इवोल्यूशन थियरी के विषय में, परिणाम सिद्धांत साइंस की प्रकृति के अनुसार, जो मॉरल थियोलॉजी के अनुसार जो कर सकता है, चर्च उसका अनुमति देता है। मैंने इसलिए मॉरल थियोलॉजी यहां जोड़ा है। जैसे भ्रूण हत्या, भ्रूण के ऊपर टेस्ट ट्यूब बच्चे
जन्म लेने के बाद उन बच्चों के ऊपर खोज करना, साइंस जांच करना, कैथोलिक चर्च उसका खंडन करते हैं। जो भी साइंटिफिक जांच करना है वो मॉरल सही होना जरूरी है। जो नियमानुसार, ईश्वर के नियम के अनुसार वो सही होना चाहिए। ईश्वर विरुद्ध खोज करना और कुछ गलत परिणामों को पब्लिश करना, चर्च इसका विरुद्ध बोलते हैं, विरोध करते हैं। चर्च बोल रहा है ईमानदारी के साथ सही नियम के अनुसार साइंस का बढ़ोतरी होना चाहिए, वो ईश्वर को प्रूफ करेगा। साइंस के द्वारा सही पढ़ाई करके जाएगा, ईश्वर का उस सृष्टि में पहुंच जाता है। ईश्वर ही उसका सृष्टि किया है, इस पर जाता है। करोड़ों वर्ष पीछे जाने वाला एक साइंटिफिक थियरी है, उसके अनुसार भी साइंस ये बता करके देता है जो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता है, वो ईश्वर है। हम उसमें विश्वास करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रज्ञा दे, सही बातों को सही रीति से समझने की कृपा शक्ति हम भी हासिल कर सके। पवित्र आत्मा हम पर उतरावे, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा हमें उस सत्य की ओर ले चले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।